टेली प्राइम में हमारा जो नेक्स्ट वर्क आता है, आज मल्टी बिल वाइज एंट्रियाँ और क्वांट्रा एंट्रियाँ जो बैंक से लेन देन के लिए उपयोग में आती हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो मल्टी बिल वाइज एंट्री हमें कैसे करनी है टेली के अंतर्गत, और क्वांट्रा हम कैसे टेली के अंदर पास करेंगे। ठीक है, यानी कि जो व्यापारी हमारे पास में हैं, जिन्हें हम पेमेंट अभी तक कैश दे रहे थे, अब हम उन्हें बैंक के थ्रू पेमेंट देते हैं। तो बैंक में पैसा कैसे डालना है और बैंक से पेमेंट कैसे करना है, उस चीज को हम कुछ समझेंगे आज। ठीक है, तो वाउचर पे जाएं और आज थोड़ा सा हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने बैलेंस शीट के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करी है। तो बैलेंस शीट को भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप व्यापार की परिस्थितियों का नॉलेज किसी भी स्थिति में नहीं कर पाएंगे। तो व्यापार की परिस्थितियों यानी कि व्यापार के अंदर क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, किसे कितना देना है, किससे कितना लेना है, वो सारी जानकारी आपके पास व्यापार में होनी चाहिए। तो मैं फर्स्ट यानी कि मैंने जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आप देख लीजिए एक बार। बैलेंस शीट क्लियर करने के बाद में मैं वापस से यहाँ पर अपनी कंपनी के अंदर एक रिसीव्ड का वाउचर बना रहा हूँ, यानी कि कैपिटल में वापस से डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कैपिटल का भी ऑप्शन जो था वो डिलीट कर दिया है। ठीक है, आप मत बनाइएगा, आपके पास बना हुआ है, मैं बना लूंगा। ठीक है, तो मैं रिसीव्ड करता हूँ वापस से। यहाँ पर राम कुमार जी से मैंने पेमेंट लिया था 5 लाख रुपए, मैं डाल रहा हूँ वापस से। ठीक है, एंड देन एसबीआई बैंक से 3 लाख रुपए मैंने जो है 3 लाख रुपए एसबीआई बैंक को दिए मैंने। ठीक है, और कैश मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए दिया। देखिए, कुछ व्यक्तियों को एंट्री के दौरान कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतें आपके साथ में है कि आप उसमें प्रोजेक्ट वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल घर राइटिंग वर्क नहीं कर रहे हैं। टेली के अंदर राइटिंग वर्क बहुत ज्यादा महत्वता में है। आप किसी भी अकाउंट को जब बनाएं, तो अकाउंट के अंडर ग्रुप में क्या आ रहा है, आप अपनी बुक में प्रैक्टिस सेक्शन के दौरान घर पे उस चीज को नोट करें कि हमने जो अकाउंट बनाया, जैसे राम कुमार जी का अकाउंट हमने बनाया, तो राम कुमार जी के अकाउंट को किसके अंडर में लिया है, उसमें ध्यान दें कि हमने राम कुमार जी के अकाउंट को कैपिटल के अंडर में लिया है। आपको अकाउंट बनाना, अकाउंट के अंडर के ग्रुप को डालना, आपको सब याद होना चाहिए कि उसके अंडर में क्या ग्रुप आया और कौन सा आया। जब आप यहाँ पे वाउचर एंट्री करें, तो वाउचर एंट्री को या तो आप स्क्रीनशॉट रखें। जब यूट्यूब पे आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप, जैसे मैंने इस वाउचर को कंप्लीट किया, तो इस वाउचर को सेव करने से पहले उसको पोस्ट करें, और पोस्ट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव करें। आप देखें बाद में उस स्क्रीनशॉट को ध्यान से कि सर ने जो रिसिप्ट का वाउचर बनाया, उस रिसिप्ट के वाउचर के अंतर्गत उन्होंने किस सीआर डीआर का अप डाउन ध्यान में रखा, कहाँ पे सीआर लिया, कहाँ पे डीआर हुआ है। ठीक है, कितना पैसा हमने किनको दिया है, किससे लिया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको स्क्रीनशॉट के बाद में भी नंबर समझ में आ सकती है, और बाद में चाहे तो उन्हें अपने खुद हाथों से अपने नोट्स में ऐड करें कि कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे सीआर होता है और इस जगह पे डीआर इस जगह पे किया जाता है, ताकि आपको यहाँ आते समय उस चीज का, कहते हैं ना, रिवाइज हो जाता है एकदम दिमाग से। साहब हम आपने समझाया था जब, तो हमें बहुत अच्छा समझ में आया, जब हम करने बैठे तब तो हमें कुछ याद ही नहीं रहा। तो रिवाइज होने वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे, टेली आपको समझ में नहीं आएगी। टेली में होमवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। टेली एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिस सब्जेक्ट के साथ में स्टडी तभी कंप्लीट हो सकती है जब आप प्रैक्टिस लगन से करें। हलवा थोड़ी जो खा लिया, प्रैक्टिस करें। चलिए, कंट्रोल ए किया। बैलेंस शीट हमें बार बार देखनी है। अब बी पे जाएं, बी प्रेस करें। देखो, बैलेंस शीट के दोनों पक्ष भी बराबर है। लाइबिलिटीज ये हमारी देनदारियां हैं जो हमें देना है। एसेट्स ये हमारी संपत्तियां हैं जो हमारे पास रखी है। आप दोनों पक्षों को मैनेज करके चलेंगे अभी हम। ठीक है, वाउचर पे जाएं वापस। वाउचर पे जाने के बाद में यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो हम कर रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेस हमारे किसी एक व्यापारी से करेंगे, तो व्यापारी का नाम ले लेते हैं यहाँ से। मेरे पास व्यापारी है बना हुआ कोई सा। चलो, मैं यहाँ पे इस पे जाता हूँ।
व्यापारी नहीं, एक व्यापारी क्रिएट कर लेता हूं मैं अल्ट सी से। देखो अब अल्ट सी से हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप नोट करके चले कि अल्ट सी से हम अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, आप अपने होमवर्क के अंदर सब चीजों को मैनेज करें, कहां से क्या बनता है, कैसे बनता है, क्या सर ने प्रेस किया है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा उस चीज को समझें आप। मान लीजिए मैंने एक अकाउंट बनाया, अकाउंट के नेम लिखे मैंने यहाँ पे जया कंप्यूटर, अंडर ग्रुप किसके आएगा, सैंडी क्रेडिटर से। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता है किस क्रेडिटर से क्या होता है, कि डेबिटर से क्या होता है। तो आप समझ के चलें कि क्रेडिटर्स कौन है, हमारे व्यापारी है। और जब हम उनके अकाउंट बनाएंगे तो अंडर ग्रुप में क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा। इसको आप नोट करें कि जब व्यापारी के खाते बनाए जाते हैं तो उसे हम क्रेडिटर्स के अंडर में लेते हैं। यानी कि आप एक लिस्ट बना ले, उस लिस्ट में ये लिखे कि क्रेडिटर्स के अंडर में कौन आता है, कि डेबिटर के अंडर में कौन आता है, कि कैपिटल में कौन कौन से खाते आपके बनने वाले हैं, ताकि आपको समस्या कम से कम आए। हमारा उद्देश्य है आपको वेल एजुकेशन देना, हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ टेली नहीं करवाना है। अगर आप वेल एजुकेशन चाहते हैं तो आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा, वरना टेली नहीं समझ आएगी। एड्रेस जो भी है इनका लिखिए यहाँ पे, आप इंदौर के हैं। ठीक है, आप चाहे तो पूरा एड्रेस भी लिख सकते थे, और साथ में यहाँ पे इस जीएसटी ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। ठीक है, एंड कंट्रोल है, एंड देन कंट्रोल है। ठीक है, आ गया। ये लिस्ट आपके सामने आती है, इसे भी कंट्रोल ले करके चले आप। परचेस अकाउंट आएगा। ठीक है, परचेस अकाउंट आने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे, मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे डायरेक्ट एंटर कर जाते हैं। थोड़ा सा रुक के चले, आप जल्दबाजी ना करें टेली के अंदर। आप सोचो कि हम बिल्कुल फास्ट एंट्री कर ले, आपको समय लगेगा टेली के अंदर एंट्री को समझने में। थोड़ा सा रुक के चले, एंटर धीरे करें, समझे कि अगली चीज क्या आ रही है, क्या पूछ रही है टेली हमसे, क्या देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा परचेस टैक्सेबल। ठीक है, क्योंकि जब तक आप यहाँ से परचेस टैक्सेबल का क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे आपका जीएसटी नहीं कटेगा। ये समझने वाली बात है। और एक चीज ध्यान रखिए कि ये आया है अगर, तो उसका सीधा सा मतलब आप समझिए कि यहाँ पे हमारा टैक्स कटना है। ठीक है, इसका सीधा सा तात्पर्य होता है कि हमारा जीएसटी का सेटअप सही है और जीएसटी निकल के आ जाएगी। अगर ये नहीं आता ऑप्शन क्लासिफिकेशन वाला, यानी कि जीएसटी नेचर अगर आपके पास में नहीं आएगा, तो आपका टैक्स नीचे नहीं डिफाइन हो पाएगा। चलिए, क्या ले रहे हैं हम उनसे, मदरबोर्ड ले रहे हैं उदाहरण के लिए। कितने पीस लिए हमने, 25 पीस लिए। रेट मैंने दे दिए उनको 7,500 रुपये। ठीक है, एंटर किया। ठीक है, सीजीएसटी इनपुट मेरे पास बना हुआ है, आपके पास भी बना हुआ है सीजीएसटी, और एसजीएसटी इनपुट मेरे पास भी और आपके पास भी है। ठीक है, निकल जाएगा आपका। देन कंट्रोल ए कर दिया मैंने। नरेशन मुझे अगर कुछ देरी हो तो मैं रुक सकता हूँ। न्यू रेफरेंस के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया, देख लीजिएगा आप। ठीक है, कंट्रोल है। हमारा पहला वाउचर बनके तैयार हो गया। ठीक है, मैं एक और व्यापारी से माल खरीद लेता हूँ। एक और व्यापारी का लेजर मुझे क्रिएट करना है यहाँ पे, यानी कि अब जो मैं एंट्री करूंगा वो मल्टीपल वाइज कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि एक ही व्यापारी से एक से ज्यादा सामान ले रहा है। ये सिंगल था, यानी कि एक व्यापारी से मैंने केवल सिंगल आइटम ही परचेस किया। अब मैं एक और व्यापारी का लेजर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और नाम दे रहा हूँ उसको दीप आईटी हाउस। ठीक है, सैंडी क्रेडिटर से है ये भी। ठीक है, भोपाल से। ठीक है, जीएसटी ऑप्शन का भी यस कर देते हैं। ठीक है, चलिए कंट्रोल ए कर देते हैं। परचेस आएगा, परचेस के अंदर परचेस टैक्सेबल लो, क्योंकि इंट्रा स्टेट यानी कि हमारे राज्य के ही हैं। दूसरी बात, हम यहाँ से आइटम भी क्रिएट करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल आइटम है अभी मदरबोर्ड, क्योंकि हमें एक से ज्यादा आइटम की एंट्री करनी है। हम यहाँ पे लेते हैं माउस। देखिए, माउस लेने के बाद में यहाँ पे मैंने आपको ग्रुप निर्धारण करना बताया था। अगर माउस एसर का है तो आप एसर की कैटेगरीज में ले लीजिए, एसर का नहीं है तो आप प्राइमरी में छोड़ दीजिए उसे। उदाहरण के लिए मैंने बोला कि माउस एसर का है तो मैं एसर कैटेगरी को ले लेता हूं। अगर आपने ग्रुप बनाए हो तो ग्रुप कैसे बनाते हैं, कंट्रोल एंटर के साथ में जब हम जाएंगे, ठीक है, किसी भी अकाउंट को ओपन करना हो, उस अकाउंट की डिटेल्स पे जाना हो आपको, तो कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग करें। कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग करने से आप उस अकाउंट की डिटेल में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप आके आप किसी ग्रुप को बनाना चाहें तो बना सकते हो। ग्रुप के अंदर कुछ सुधार करना हो तो सुधार भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये आइटम भी हम नोट्स में रखेंगे।
क्यों? क्योंकि ये भी नोस कैटेगरीज में ही बेचा जाता है और खरीदा जाता है। यहाँ पे एंटर करें, यहाँ एंटर करें, जीएसटी एप्लीकेबल है उनके ऊपर। अब जीएसटी डिटेल्स को सेट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी में इंटर करके जीएसटी डिटेल्स सेट करने ही भूल जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा जीएसटी नहीं आया। आप शांति से धैर्य से काम करें। आप देखें वहां पे कि आपको जीएसटी आपने डिटेल्स सेट की नहीं की। जीएसटी डिटेल सेट नहीं करेंगे तो जीएसटी कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि अपने को जीएसटी डिटेल देनी है। डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, कोई कंपनी, कोई उसका मॉडल नंबर, आप कुछ भी देना चाहे तो यहाँ दे सकते हैं ताकि आइटम की पहचान करने में हमें सुविधा हो जाए बाद में कि आइटम कौन सा और कैसा था। हालांकि हम अभी बड़े स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं, हम तो समझने के स्तर पे काम कर रहे, एजुकेशन है, लेकिन बड़े स्तर पे इन चीजों को बहुत ध्यान दिया जाता है। उसके मॉडल नंबर, उसकी कंपनी, सब चीजों को डिक्लेरेशन में रखा जाता है ताकि प्रोडक्ट की पहचान आसानी से हो जाए कि कौन सा प्रोडक्ट था। यहाँ पे हम देंगे माउस एम 220। हमने इस माउस का नेम दे दिया, डिक्लेरेशन दे दी कि साहब ये उसका मॉडल नंबर है, एचएसएन नंबर इसका जो भी हो हमने हमारी तरफ से दे दिया। ऑन वैल्यू रहेगा क्योंकि वैल्यू के हिसाब से जीएसटी लगता है। और टैक्सेबल में आ जाएंगे हम, टैक्सेबल है 18% है, एंड कंट्रोल है। ठीक है, 18% के हिसाब से दोनों निकल के चले जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाएं कि आप इसमें गुड्स है कि सर्विस है। हमारे पास गुड्स है, हम गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए कर दें, पहला आइटम बन के तैयार हो गया। क्वांटिटी हम 50 पीस ले रहे हैं। माउस का रेट हम रख रहे हैं 210 रुपये एक माउस का। ठीक है, एंड कंट्रोल एंटर कर रहे हैं। अगला आइटम वापस यहीं पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और उसका नाम दे रहे हैं हम, चलो कीबोर्ड ले लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, नोट्स पे जाएंगे। ठीक है, जीएसटी डिटेल करें। ठीक है, यहाँ पे हम उसके मॉडल नंबर दे देते हैं। ठीक है, उसका एचएसएन नंबर जो भी है डाल देते हैं, ऑन वैल्यू एंड टैक्सेबिलिटी यहाँ पे करते हैं। 18% टैक्स इस पे भी ऐड है। ठीक है, कंट्रोल है। देखो फास्ट मैकेनिज्म में काम करें, काम को फास्ट मैकेनिज्म में करें। जहां आपको लगता है कि अपने को अननेसेसरी एंटर नहीं करना है, अपना काम हो गया है, तुरंत कंट्रोल कर दे। जल्दबाजी करें जहां जल्दबाजी होनी है। जल्दबाजी का मतलब यह नहीं कि हम ऑप्शन को छोड़ के डायरेक्ट आगे बढ़ जाए। आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, अपने को लगता है कि अपने को नीचे एंटर करने में समय लगेगा, जब अपने डिटेल सेट कर दी तो तुरंत कंट्रोल कर दे। यहाँ पे आपकी डिटेल सेट हो चुकी है, अभी आप यहाँ पे कम से कम 3 एंटर करेंगे, तो 3 एंटर करने से अच्छा है कि तुरंत कंट्रोल कर दे। जहां जल्दबाजी नहीं है, होनी है वहां करे, जहां नहीं होनी वहां करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब फास्ट मैकेनिज्म होना चाहिए टेली के अंदर। अभी आप एक स्टूडेंट हैं और वो भी फ्रेशर है, अभी टेली में आप एक्सपर्ट नहीं है, हम कर सकते हैं काम, आपको समय लगेगा। आप धैर्य से काम करें और समझने की कोशिश करें कि कहाँ फास्ट एंटर करना और कहाँ कंट्रोल करना। कीबोर्ड आप ले लीजिए कम से कम 150 पीस। ठीक है, एक कीबोर्ड का कीमत 360 रुपये हमने दिया है। ठीक है, और कोई आइटम आप लेना चाहेंगे और ले लीजिए। यहाँ पे हम दे देते हैं मॉनिटर, मॉनिटर 22 इंच हम कर देते हैं, है ना। चलिए इसको भी नोट्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, मॉनिटर अगर एसर का हो तो एसर के अंदर डाल देना। ठीक है, चलिए जीएसटी डिटेल यस करिए। यहाँ पे हम इसका मॉडल नंबर दे देते हैं, एसर का है तो AC। ठीक है, 6665 AD हो गया, चलिए AC कर देते हैं, एंटर करें। एचएसएन नंबर हमने दे दिया जो भी हमें ठीक लगा, 18% है इसके ऊपर भी, और देन कंट्रोल है। यहीं पे सीधा कंट्रोल कर दो आप, यहाँ पे भी सीधा कंट्रोल कर दो आप। ठीक है, मॉनिटर 25 पीस, एक मॉनिटर के रेट 22 इंच के मान के चले आप, 6000 रुपये हम दे देते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट से मैंने गलती होती है यहाँ पे देखी कि आप प्रोडक्ट के रेट में कितने जीरो लग जाते हैं, 6 की जगह पे 60,000 हो गए, ध्यान ही नहीं रखते हैं। टेली के अंदर हर चीज को समझे, बिल को सेव करने से पहले अपने बिल को लुकआउट देखें कि आप चेक करें कि मैंने क्या क्या चीज कितनी कितनी यूनिट्स में आप अपनी बुक में मिलाएं, कि हमारी क्वांटिटी यूनिट्स सही है, हमारे रेट्स सही है, क्या हमारी जो जीएसटी के साथ में जो अमाउंट आना था वो नीचे बिलिंग में सही आ रहा है। आप अपने नोट्स टोटल चेक कर सकते हो, 225 नोट्स भी हो रहे, आप चाहो तो उनकी क्वांटिटी को भी टोटल कर सकते हो, तो आपको पता चल जाए
कि हाँ हमारे बिल के अंदर जो हमने डाला वो सही है। देखो ये आज की बात नहीं है कि आप सिर्फ सीख रहे हो और सीखते समय आपने जो दे दिया वो परफेक्टली हो गया साहब। आप कहीं भी काम करने जाएंगे टेली में इन भूलों के कोई ऑप्शन नहीं है साहब, क्योंकि ये अमाउंट का मामला है। छोटी सी दिक्कत आगे जाके लाखों में हो सकती है, हजारों में हो सकती है, जो व्यापारी को नुकसान पहुंचा सकती है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहती है। आप एक जिम्मेदार पर्सन, एक अकाउंटेंट बहुत जिम्मेदार आदमी होता है जो कि किसी के व्यापार को मैनेज करता है, और व्यापार मैनेज करना यानी कि उसको, व्यापार को आप जो कर रहे हो काम वो बहुत विश्वसनीयता वाला काम होता है। तो इसलिए आप समझ के चले कि हमारा काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, हम उसे जिम्मेदारी से कर रहे हैं। तो आप अपने अकाउंट को मैनेज करते समय अपने बिलिंग पे ध्यान दें कि हमने जो अमाउंट और क्वांटिटी लिया वो मैनेज हुआ है कि नहीं हुआ। इंटर करें, CGST SGST यहाँ पे सेट कर दें, इनपुट आया, एंटर करें, एस दबाएं। देखो यहाँ पे आपको एक तरीका होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे माउस का प्रयोग करते हैं, उनको एरो की से नीचे जाने में दिक्कत आती है। कुछ नहीं करना है, आप एस दबाएं, दो ऑप्शन आपके पास मिलेंगे, इसमें इनपुट आउटपुट, इनपुट ले लो, एंटर कर दो। इतनी देर क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये कंट्रोल ए हमने कर दिया। जरा बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, बी दबाएं। अब क्या हुआ देखो, हमारे पास टोटल उस समय 5 लाख रुपए थे। हमारे पास करंट एसेट अभी वर्तमान में 9,02,000 रुपए की हो चुकी है, और लाइबिलिटीज यानी कि देनदारी जिसमें से 4,02,000 रुपए। अब लाइबिलिटीज क्यों है साहब, बैलेंस शीट रीड करना समझना याद होना चाहिए। जब तक बैलेंस शीट रीड नहीं करोगे टेली में कभी भी कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी। साहब आप इतना कर रहे हो कि मैंने तो एंट्री कर ली, आप जानो आपकी कंपनी जाने, ऐसा काम नहीं हो सकता है। वो पूछेगा सामने वाला, चलो बताओ भैया आप ये अपना लाइबिलिटीज कितना है और किसको कितना देना है मुझे निकालो, तो बैंक में मेरे पास कितना है, तो मेरे पास केस कितना है, सब जब सवाल जवाब आपसे कर सकते हैं, और वो सवालों के जवाब बैलेंस शीट है। अल्ट F1, एक शॉर्टकट लिखिए, अल्ट F1। जैसे आप अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो अल्ट F1 के अंतर्गत पूरा बैलेंस शीट खुल के आपके सामने आ जाएगा। अभी एक शॉर्ट फॉर्म में था, केवल अमाउंट दिखा रहा था, इसके अंदर की जो मेथड्स है वो आपको नजर नहीं आ रही थी। अब जैसे अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आपको पूरा बैलेंस शीट खुलेगा, और इसके अंदर क्या नजर आता है आपको देखिए। कैपिटल अकाउंट है साहब, 5 लाख रुपए तो किन्ने दिया, राम कुमार जी ने दिया था, दिख रहा है 5 लाख रुपए यहाँ पे आपको, ठीक है। इसके बाद में आपकी करंट एसेट्स है साहब 9,02,000 रुपए। अब 9,02,000 रुपए में क्या है साहब, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 4 लाख रुपए का। कैश इन हैंड कितना है, 2 लाख रुपए का। बैंक कितना है साहब आपके पास में, 3 लाख रुपए का। टोटल मिला देंगे तो 9,02,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। इधर आप आ जाइए, करंट लाइबिलिटीज यानी कि देनदारियां, लाइबिलिटीज मतलब देनदारियां लिखवाई अपन ने, ठीक है। इसमें से टैक्स कितना है साहब, 72,360 रुपए तो जीएसटी है जिसको अपने को पे करना है, यानी कि हमारा जीएसटी है। माइनस क्यों आ रहा है जीएसटी, जीएसटी माइनस क्यों आ रहा है पता आप लोगों को। जीएसटी माइनस आने के पीछे रीजन है कि हमारा आईटीसी है अभी, यानी कि हमें देना नहीं है गवर्नमेंट को, हम दे चुके, इसलिए माइनस आया। अगर हम इसको सेल करेंगे इसके बाद जो जीएसटी निकलेगा वो आईटीसी में नहीं आएगा। मैं आपको पहले समझा चुका हूं, क्योंकि हमने परचेस के टाइम इसको, अभी परचेस के टाइम लगाया हमारा जीएसटी, अभी सेल में नहीं गया है, इसलिए माइनस आ रहा है। और बाकी जो चीजें जिनमें माइनस नहीं लगा ये सब हमारी देनदारी या लेनदारी के सब्जेक्ट है सीधे से, ठीक है। सैनिक एडिटर्स को देना है हमें साहब, कितना देना है, 4,74,360 रुपए। लेकिन आप सोच रहे हो सर यहाँ तो 4,02,000 रुपए बता रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि जीएसटी माइनस होगा ना। रेडी कह तो रही है कि हमने माइनस कर दिया, आपको कुल देना है, वो कितना देना है, 4,02,000 रुपए। 4,02,000 रुपए देना है आपको, क्योंकि ये जो जीएसटी है ये तो आपके पास से माइनस हो जाएगा, वापस आ जाएगा आपके पास में। इसलिए टेली तो शुद्ध अमाउंट बता रही लेन देन का कि इतना ही भरना है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये आप व्यापारी को देंगे, यानी कि आप देने में जो, समझिए बात को, आप जब उसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट जीएसटी समेत होगा, लेकिन जब आप बेचेंगे तो जीएसटी आपके पास से वापस आ जाएगी, आएगी जीएसटी वापस। तो जब आएगी तो आपके पास जो जीएसटी आ जाएगी वो आपका जीएसटी का जो नुकसान हुआ वो कंप्लीट कर जाएगी, उसके बाद जो बचेगी वो अपने गवर्नमेंट को पे करना रहता है, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी वर्तमान में चीजें हैं वो 4,74,360 रुपए ही देना है देने में, लेकिन जीएसटी रिफंडेबल है, यानी कि वो वापस आनी है। इसलिए टेली कह रही है कि टोटल लाइबिलिटीज जो है
वो तो आपकी 4,02,000 रुपये ही है। आप भले इतना दे दें लेकिन वो वापस आ जाएगी, ठीक है। इसलिए वो अमाउंट के अंदर प्लस नहीं हो रही है। ये तो आप सोचोगे सर टेली तो हमें करंट लाइबिलिटीज 4,02,000 रुपये दिखा रहा है, और आप कह रहे हो कि यहाँ से हमें तो 4,74,360 रुपये देना है, लेकिन ये हमारा आईटीसी है जो माइनस होना है। इसलिए टेली ने बोला कि ये जो ड्यूटी एंड टैक्सेस है, बता रहे हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये माइनस हो जाएगा। तो आप समझना सीखें। देखो आपके पास देनदारियां हैं लेकिन आपके पास स्टॉक्स भी है जो आपको बेचने हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्टॉक्स आपके पास में है जो बेचेंगे। आप बेचेंगे तो पैसा आना है, स्वाभाविक बात है, हमने खरीदा है तो हम बेचेंगे उसको। चलो कुछ दिक्कत तो नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, आगे बढ़े। चलिए इस बैलेंस शीट के अंदर इंप्रूवमेंट आते जाएंगे जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे। अब हम सेल करते हैं। एफेट पे गए, सेल केस करो उधार करो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। फिलहाल मैंने केस किया, ठीक है। केस में अगर किसी का नाम देना तो देना ही चाहिए, नियम तो कहता है कि आपको नाम देके ही वाउचर बनाना चाहिए ताकि कभी भी हम उसका मिलान कर सके, ठीक है। हमने दिया यहाँ पे रिया कुमार, ठीक है। कंट्रोल ए कर दिया, सेल अकाउंट आएगा, सेल टैक्सेबल आएगा यहाँ पे, ठीक है। और हमने सबसे पहले इनको दिया। अब हमारे पास सारे आइटम है, जो तीनों चारों आइटम हमने खरीदे तो सब हमारे पास आ गए, ठीक है। हमने दिया मॉनिटर इनको 10 पीस, क्या रेट पे खरीदे थे हमने, 7,000 कुछ पे, ठीक है। 8,500 में मॉनिटर को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगली चीज क्या खरीदी, माउस कितने में खरीदे थे हमने, 220 रुपए में खरीदे थे, ठीक है। हमने इसको 300 रुपए में, सॉरी 10 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे 20 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ 300 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। अगली चीज क्या है, यहाँ पे कीबोर्ड है हमारे पास में, ठीक है। मदरबोर्ड भी है। मदरबोर्ड कितने क्वांटिटीज हैं यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको पूरा नोट्स वाला दिखाएगा ऑप्शन कि आपके पास कितने नोट्स बचे हुए हैं। आप जब बिल बना देंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, पर अभी प्रेजेंट में कितने वो आपको दिखाएगा। तो यहाँ से भी आपको मैंने याद होना चाहिए कि मेरे पास स्टॉक कितना है। ऐसा नहीं कि बेचे गए है अभी तो बेचे चलो, ऐसा नहीं है। आप स्टॉक मैनेज करके चले, आपसे एंट्री करने में भूल हो सकती है, आपकी बुक में टेली कभी भी भूल नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में आपका जो मदरबोर्ड है वो 25 पीस है, 25 में से 10 पीस मैंने रिया को सेल कर दी है, ठीक है। और उनके रेट मैंने दिए यहाँ पे 9,000 रुपये, ठीक है। इंटर किया, मेरे पास कीबोर्ड भी है, मैं कीबोर्ड भी रिया को दे रहा हूँ करीबन 50 पीस, ठीक है। और यहाँ पे मेरे रेट जो दिए 500 रुपये के हिसाब से मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। चलो CGST आउटपुट लगेगी यहाँ पे क्योंकि सेल है, ठीक है। SGST क्या लगेगा, आउटपुट, क्योंकि ये भी सेल है, ठीक है। आपका अमाउंट यहाँ पे आ गया। चलिए कंट्रोल ए कर देते हैं। आपको देखना हो तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस के अंतर्गत, ठीक है, ये हमारा डेली, ये हमारा फर्स्ट चला जाएगा। चलो अब वापस चले जाइए बैलेंस शीट पे, बी प्रेस करें। देखिए क्या हुआ, बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस लग रहा है। सबसे पहले आया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। करंट लायबिलिटीज आप देखें यहाँ पे कुछ बड़ी है पहले से, ठीक है। और यहाँ पे आप एसेट से देखें तो भी बड़ा है, ये 9,02,000 रुपये था, ठीक है। और बढ़ के कितना हो गया, 9,87,880 रुपये हो गया, ठीक है। बड़ा है। अभी क्यों बड़ा है, वापस अल्ट F1 प्रेस करें, आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे। यहाँ पे देखिए आपका जीएसटी कम हुआ, कम नहीं हुआ, जीएसटी कम आपका हो गया, 74,000 रुपये बता रहा था, इसलिए आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई। आपका जीएसटी घट गया, आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई, क्योंकि आपके पास जीएसटी आ गया है जो गवर्नमेंट को देने की स्थिति में अब आप जा रहे हो धीरे धीरे आगे, ठीक है। इसलिए जीएसटी अगर माइनस होता जाएगा तो वो अमाउंट आगे आपकी लायबिलिटीज में प्लस होता जाएगा। पहले आपके पास में जीएसटी प्लस नहीं हो रहा था, अब जीएसटी जो माइनस हुआ है वो कहां जाके जुड़ गया, सीधा लायबिलिटीज में जुड़ गया, क्योंकि देनदारी के पक्ष में जा रहा है। जब आप जीएसटी प्राप्त करेंगे तो देना आपका हक बनता है, साथ दिया हमने जीएसटी तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 48,800 रुपये प्रोफेशनल लॉट में क्यों आ रहा है साहब, क्योंकि इन प्रोडक्ट को बेचने से आपको कुछ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट का हिस्सा यहाँ पे टेरी ने अलग निकाल दिया। इस बिलिंग के अंदर आपको ये अमाउंट बच रहा है इतना बेचने पे, 48,800 रुपये का आपका प्रॉफिट है, यानी कि PNL, ठीक है, इससे अपन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका यहाँ से जनरेट हुआ है इस सेल को करने से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करंट जो एसेट्स है वो बढ़ा यहाँ पे, क्योंकि ये उसमें प्लस हुआ है इसलिए वो बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें तो स्टॉक इन हैंड के अंदर भी आपके यहाँ पे स्टॉक इन हैंड के अंदर भी कुछ भी चेंजेस नजर आ रहे होंगे पहले से अधिक। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट पहले लें, एंट्री करने के बाद एक स्क्रीनशॉट बाद में लेके भी दोनों को मिलान कर सकते हैं कि क्या बढ़ा, या बुक में आप नोट करके चले कि पहले मेरा कितना था और बाद में किन चीजों के अंदर क्या अमाउंट प्लस हुआ, क्या इंक्रीज हुआ उसके अंदर। अगला सेल हम कर देते हैं,
2 सेल के अंदर हम सभी चीजों को खत्म कर देते हैं। मैंने वापस, अगर आप उधार कर रहे हैं तो उधार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट सी से क्रेडिट। अगर आप सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट सेल के अंतर्गत आपको यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बनाया रवि वर्मा, मैंने रवि वर्मा को माल उधार बेचा, तो इसके लिए मैं सैंडरी डेबिटर्स में जाता हूं, इसको सैंडरी डेबिटर्स कर देते हैं। कहाँ के रहने वाले, अरण्या कला, ठीक है, और कंट्रोल ए में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी कंट्रोल ए करता हूँ। सेल अकाउंट में आएंगे रवि वर्मा, सेल टैक्सेबल में जाएंगे रवि, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो भी मेरी क्वांटिटी सब बच रही है, जैसे कि मेरे पास मॉनिटर कितने बच रहे हैं साहब, 15। क्या रेट पे बेचे थे मॉनिटर, अभी खुद ही टेली बता देती है। एक बार आप रेट सेट कर दे तो टेली अगली बार खुद उठा लेगी। माउस कितने बचे अपने पास में, ठीक है, 30 पीस बेच देता हूँ एक साथ ही, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या बचा है, मदरबोर्ड बचे हैं कितने, 15 पीस ही दे देते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद में क्या बचा है, कीबोर्ड कितना है, 100 पीस, तो 100 पीस ही दे देते हैं, है ना। ये हमारा स्टॉक इन हैंड हम कंप्लीट कर रहे हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी काउंट कर लें यहाँ पे, आउटपुट, और यहाँ पे एसजीएसटी आउटपुट, एंड देन कंट्रोल ए, ठीक है, हमने सेव कर दिया। अब बैलेंस शीट पे जाइए। अब बैलेंस शीट कुछ अलग ही रूप नजर आएगा। देख, हमारे पास यहाँ पे हमारी करंट एसेट्स 11,22,450। अच्छा, अब एक चीज सोचने में आ रही है कि सर हमारे पास में इतना अमाउंट क्यों आ रहा है जब हमें इतना देना है। तो देखिए, जब तक आप पैसा देंगे नहीं, जब तक वो आपके पास ही है। आपने दिया अभी, उदाहरण के लिए आपके पास में 4,96,950 रुपए की लाइबिलिटीज है, ये बात अपन ने मानी, यानी करीबन 5 लाख रुपए आपको देना है, आपने भी दिए। जब तक आप देंगे नहीं, जब तक तो आपकी संपत्ति है, आपकी जेब में रखा है, और जब जेब में जो पैसा रखा हुआ है तो टेरी उसे हमेशा अपनी एसेट्स मान के चलती है, अपनी संपत्ति मान के चलती है। मान लीजिए मुझे आपसे लेना है, तो लेना है, आप देंगे तभी तो मैं ले पाऊंगा। आप नहीं देंगे जब तक, तो आप मेरे पैसे का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो आपके पास में है, तो वो पैसा अगर आपके पास में है तो वो आपकी ही संपत्ति है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, जब तक कि वो मेरे हैंड में नहीं आ जाए। तो सबसे पहले आपको करना है कि यहां पे अपनी लाइबिलिटी, अब देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, 1,25,500 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है 2 सेल करने से, क्योंकि अपन ने लाखों के सेल करे, हजारों के नहीं करे, ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अपना आया वो इतना आया बढ़ के। और अपनी लाइबिलिटीज, पहले लाइबिलिटीज कितनी थी साहब, 4,02,000 रुपए की थी। अभी हमारी लाइबिलिटीज बढ़ के कितनी हो गई, 4,96,950 रुपए की हो गई। बड़ी है, घटी नहीं है, बड़ी है, क्योंकि उसमें जीएसटी प्लस हुआ है। अभी आप अल्ट F1 प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे आ जाइए, पहले माइनस था जीएसटी, अब 22,000 रुपए प्लस हुआ जीएसटी। हमारी लाइबिलिटीज तो उतनी है, यानी कि सैंडी एडिटर को तो वही जो 4,74,360 रुपए देना था वो देना ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा है तो वो जीएसटी का अमाउंट बढ़ा है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक क्वांट्रा पास कर लेते हैं, क्योंकि हम इस समय यहाँ पे जो भी पेमेंट करेंगे, अब हमारे जो व्यापारी हैं उनको हमें पेमेंट करना है, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए हम क्वांट्रा के थ्रू पेमेंट पास करेंगे। तो क्वांट्रा के थ्रू पेमेंट पास करने के लिए आपको क्वांट्रा का वाउचर बनाना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे क्वांट्रा कैसा आएगा, F4 से, कैसा आएगा, F4 से। आप F4 प्रेस करें, यहाँ पे क्वांट्रा आ जाएगा। अब देखिए, आप इस चीज को जरा ध्यान से समझिए कि कहां पे सीआर होना और क्या डीआर होना है। देखिए, क्वांट्रा के अंदर आप सीआर क्या करेंगे, अभी अगर हम केस क्वांट्रा में डालते हैं, यानी कि पैसा बैंक में डालेंगे, तो क्या होगा, पैसा सीआर। तो यहां पे केस प्रेस करिए साहब, केस जाएगा, केस जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी 3 लाख रुपए बैंक में है पहले से, क्योंकि हमने रिसिप्ट में 3 लाख रुपए अभी डाले थे। आपको 4,74,360 रुपए का पेमेंट व्यापारी को देना है, तो और कितना चाहिए अपने को, 1,74,360 रुपए, ठीक है। 3 लाख रुपए ऑलरेडी है, 4,74,360 रुपए व्यापारी को पेमेंट करना है आपको, ठीक है। अगर आपके पास बैंक में हो, अगर आप देखिए कोई बैंक अकाउंट जीरो तो नहीं करने वाले हम, तो हम चाहे तो 2 लाख रुपए डाल दें। चलो, मैंने 2 लाख रुपए बैंक में डाल दिए, और डाल दिए 2 लाख, 3 लाख थे तो 5 लाख हो जाएंगे। जब मैं उसमें से इतना पेमेंट कर देता हूं 4,74,000, तो करीबन 24-23 हजार रुपए मेरे पास बैंक बैलेंस में रह भी जाएगा, और होना जरूरी भी है, ठीक है।
तो मैंने 2 लाख रुपए बैंक में डाल दी, क्योंकि सेल करने से मेरे को पैसा प्राप्त हो चुका है, और वैसे भी 5 लाख रुपए से हमने कंपनी स्टार्ट किया था, तो वो भी हमारे पास में अमाउंट है, यानी कि माइनस में कुछ जाने वाला नहीं है। डीआर, अब डेबिट क्या होगा यहाँ पे साहब? बैंक, क्योंकि पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक में। तो ये सीआर डीआर आपको दोनों पक्ष समझ के चलने हैं कि क्या आ रहा है और कहाँ जा रहा है, किसे मिल रहा है और किसके पास से जा रहा है। तो केस हमारा माइनस होगा, क्योंकि केस हमारे पास से बैंक में जा रहा है, और प्लस होगी बैंक। तो यहाँ पे हम बैंक ले लेते हैं नीचे। देखिए पहले 5 था, 3 था, तो अब बैंक हो गया कितना आपके पास में? 5 लाख रुपए हो गया। 3 लाख हमने पहले डाला, तो 2 लाख हम अभी डाल रहे हैं, तो कितना हो गया? 5 लाख रुपए हो गया। ठीक है, एंटर करते हैं। अब यहां से आपको ये फ्लप आएगा नोट की डिटेल्स कि साहब आपने जो 2 लाख रुपए डाले, जो आप अपनी डिपॉजिट स्लिप भरते हैं बैंक के अंतर्गत, उस डिपॉजिट स्लिप में जो भी डिटेल्स आप देते हैं, वो डिटेल्स आपने देखो, टेली कहती है कि आप, मैं आपकी हर एक वर्क को मैनेज करती हूँ, हर एक काम को मैनेज करूंगी, आप सहायता करें। उदाहरण के लिए आप भूल गए कि यार मैंने बैंक में कितने 2,000 के नोट दिए, कितने 1,000 के नोट दिए, कितने 500 के नोट दिए थे। खैर 1,000 के तो नोट है नहीं, कितने 500 के दिए थे, कितने 200 के दिए, कितने 500 के दिए मैंने, वो नोट्स की डिटेल आप यहाँ पे दे दिए। अगर आप दे देते हैं तो आपको कल से मैनेज करने में, यार कि मेरे को कोई भूल अगर हो रही है, तो आप यहाँ पे इजी तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि वो जो स्लिप है वो तो आप बैंक दे के आ गए, जो बैंक से स्लिप ले आए वो कहीं गिर गई, घूम गई आपके पास में, अब हिसाब रहा तो टेली के पास रहा साहब, नहीं है तो इसको कंट्रोल ए कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आपके पास कोई डिटेल्स नहीं है तो, और इंटर कर दीजिए। यह आपका कॉन्ट्रा पास हो गया साहब। और इसी स्थिति में अगर बैंक से निकालना होता तो ऊपर बैंक नीचे केस हो जाता। यानी कि क्वांट्रा क्या काम करता है? B2C, यानी कि बैंक टू केस, और C2B केस टू बैंक, और C2C में क्या होता है? केस टू पेटी केस, ऐसा एक ऑप्शन रहता है, पेटी केस उसको बोलते हैं। ठीक है, C2C भी होता है, तो C2C बहुत कम स्थिति में काम में आता है। ठीक है, वो और एक B2B होता है, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो जिस बैंक का ट्रांसफर कर रहे, जो क्रेडिट हो रहा उसको क्रेडिट की स्थिति में दिखा, और जो जिसमें जा रहा उसको डेबिट की स्थिति में दिखाया। तो ये एक ही वाउचर में 4 प्रकार के वाउचर मैनेज होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि अपन क्या कर रहे हैं। अभी अपन ने किया C2B, केस टू बैंक, जो हमने किया C2B किया। तो आप समझ के चले, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वाउचर पे चले जाएं वापस। वाउचर पे जाने के बाद में हम अभी जाते हैं F5, पेमेंट करते हैं। देखो डीआर सबसे पहले क्या पूछता है हमसे, ये डीआर। तो डीआर कौन होगा? जिसके पास पैसा जाएगा। तो हम हमारे व्यापारी का नाम लिखे सबसे पहले। यहाँ पे व्यापारी कौन है आपके? दीप IT हाउस थे। देखो उनके पेमेंट यहाँ पे आ रहे हैं लिखे हुए। ये जो पेमेंट आ रहा है और आपकी बुक में जो पेमेंट लिखा उसको आप मैनेज कर ले, एक बार देख ले कि जो हमने पेमेंट का नीचे वाउचर बनाया था, यानी कि जो एंट्री करी वो सेम आ रही है। 2,53,110 रुपए मुझे पेमेंट देना है। अगेंस्ट रेफरेंस है, देखो अगेंस्ट रेफरेंस में मुझे यही बता रहा है। ये अगेंस्ट रेफरेंस भी आप मैनेज कर ले, एक बार देख ले कि मेरा अगेंस्ट रेफरेंस और मेरी एंट्री सेम है। सेम है तो आगे बढ़ जाए। देखो 0 हो गया उनका। अब सीआर क्या होगी साहब? बैंक होगी। सीधी सी बात है, बैंक से जा रहा है तो यहाँ SBI बैंक सिलेक्ट करें। ठीक है, देखो बैंक में अमाउंट कम हो गया, 5 लाख था तो, क्योंकि इतना ऐसा घट गया यहाँ। ठीक है, एंटर करें। चलो ये देखो यहाँ पे चेक नंबर आ गया आपका, आया जो आप जमा करते हैं। देखो ये आपकी चेक नंबर सीरीज जो आपने डाली थी, वो चेक नंबर सीरीज यहाँ से आपको सपोर्ट करती है। अब ये चेक नंबर जो है, पहला चेक यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका। किसको गया? दीप IT हाउस को गया। ठीक है, ये गया यहाँ से साहब, 0 हो गया। ठीक है, अगला पेमेंट हम करते हैं वापस से। कौन है हमारा एक और व्यापारी? जया। ठीक है, 2,21,000, ठीक है, 225 रुपए जया कंप्यूटर के पास में। अगेंस्ट रेफरेंस किए, एंटर करें। क्या हुआ? माइनस बैंक हमारा SBI, एंटर करें। ठीक है, ये एंटर कर दिया। हमारे पास बैंक में क्या पेमेंट रह जाएगा? देखो चेक नंबर 1 वापस आ गया, यहाँ पे 0 था अब बढ़ गया। ये चेक नंबर आपको आपकी बुक में डाल के चलने हैं। आपको ये भी मैनेज होना चाहिए कि हमने कितने चेक पहले दे दिए, ताकि आप अगला पेमेंट जब डालो तो उसके अंदर चेक नंबर की सीरीज बढ़ा के चलो। ठीक है, ये देखो ये गया यहाँ से। ठीक है, अब आप चले जाइए बैलेंस शीट के ऊपर। हमने दोनों व्यापारियों को पेमेंट कर दिया। B प्रेस करे, ठीक है, एंड अल्ट F1 प्रेस करे। क्या हुआ साहब? अब यहाँ पे आपकी वर्तमान लाइबिलिटीज करंट एसेट से जो है वो इतनी बच गई है। आपकी लाइबिलिटीज यहाँ पे कुछ दिख रही है क्या साहब? लाइबिलिटीज दिख रही है केवल ड्यूटी एंड टैक्सेस, जो हमें गवर्नमेंट को देना 22,560 रुपए। GST बच गया हमारे पास देने के लिए। अभी हम GST
जो है गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे पास रखा हुआ है। और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आपका क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट की स्थिति में है, आप 1,25,500 रुपए के प्रॉफिट में है। ठीक है, ये आपकी टोटल कैपिटल थी, इस टोटल कैपिटल में ये प्लस हुआ प्लस। ठीक है, और ये भी प्लस है अभी तो, क्योंकि दिया नहीं है इसलिए दोनों प्लस हो गए। ठीक है, वरना कितना होता, 6,25,500 होता, 6,48,000 नहीं हो रहा, क्योंकि जीएसटी भी आपके पास रखा हुआ है इसलिए। तो क्योंकि वो बता रहा, देखिए यहाँ पे डेप्टर्स, अभी तो डेप्टर्स से पेमेंट भी लेना है, उधार अपन ने किया था, है ना, वो भी बचा है। देखो सैंडी क्रेडिटर से इतना पेमेंट लेना है, क्योंकि वो यहाँ पे है, अभी तो और बढ़ जाएगा ये। ठीक है, कैश इन हैंड आपके पास में इतना रखा हुआ है, और बैंक के अंदर इतना पैसा रखा हुआ है, तो वो सारे मेथड्स आपको कैलकुलेशन करके बता देगा कि जो आपकी एसेट्स खड़ी हो रही है, यानी कि संपत्ति, वो किस किस को प्लस करते हुए खड़ी हो रही है। यानी कि टेली तो कहती है, व्यापार तो कहता है कि जो भी पैसा आपके पास रखा है, चाहे किसी का देना हो चाहे किसी से लेना हो, ठीक है, अगर आपके पास में है तो आपकी संपत्ति है। जब दे दोगे तो हम खुद उसे माइनस कर देंगे। 9 लाख था तो देखो हमने 6 लाख कर दिया उसे। अपने जो कस्टमर है उससे पेमेंट ले लीजिए। किनको माल दिया था साहब हमने, रिसीव्ड में जाते हैं, पेमेंट लेना है तो क्या करेंगे, रिसीव्ड में F6 हम प्रेस करते हैं। ठीक है, किससे लेना, रवि वर्मा से हमें पेमेंट लेना है। देखो 3,39,370 रवि वर्मा से हमें लेने हैं। अगेन से डिफरेंस है, देखो ये भी केस दिया, बैंक दिया, केस दिया साहब। ठीक है, अगर बैंक देता तो यहाँ पे आप बैंक टू बैंक कर देते यहाँ पे आप। ठीक है, एंटर करें, हो गया रवि वर्मा का अकाउंट 0, एंटर करके यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब आ जाइए जरा, अल्ट व बी प्रेस करें। ठीक है, अब बी प्रेस करें तो क्या हुआ साहब, यहाँ की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कोई भी परिवर्तन, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे बस इतना आएगा। आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो सैंडी डेबिटर्स आ रहा है, देखो ये बता रहा है इसका अमाउंट, यहाँ पे पहले बता रहा था वो 3 लाख कुछ रुपए, लेकिन हमारी एसेट्स तो जो उतनी थी उतनी ही बची, क्योंकि उसने तो पहले ही एसेट्स को प्लस कर लिया था। उसके अंदर जो लेना था वो लेना वाली एंट्री टेली ने पहले ही प्लस कर ली। बस बात इतनी सी कि यहाँ से सैंडी क्रेडिटर्स नहीं आ रहा है, सॉरी सैंडी डेबिटर्स नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका कोई लेन देन बाकी नहीं है। अगर होता तो उसके नाम से बताते थे कि आपके क्रेडिटर या डेबिटर को इतना देना है, इतना लेना है। तो ना तो इधर क्रेडिटर्स आ रहा है, देखो क्रेडिटर पे देखोगे तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया, और डेप्टर भी अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये भी ब्लैंक हो गया। यानी कि दोनों स्थिति में हमारे पास डेप्टर क्रेडिटर को कुछ भी नहीं देना है, और टोटल जो हमारे पास प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो 1,25,000। आप चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके भी दे सकते हैं। ये देखिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आप समझेंगे तो आपने परचेस किया था कितना, 4,02,000 रुपए का। उस 4,02,000 के माल को आपने 5,27,500 रुपए में बेचा है। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंट को देखो तो 1,25,500 रुपए आपको मिलने हैं। ये माल था, अपन ने रेट बढ़ा के बेचे, तो जो रेट बढ़ा है उनसे अपने को इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, क्योंकि अपनी क्वांटिटी 100, 150, 50 ऐसी क्वांटिटी में थी और रेट भी बहुत ज्यादा थे, तो स्वाभाविक बात है कि इतना प्रॉफिट निकलना है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पे, नेट प्रॉफिट की जगह पे नेट लॉस भी आ सकता है लिखा हुआ। अगर नेट लॉस आए तो समझिए घाटे में है, नेट प्रॉफिट आया तो आप फायदे में चल रहे हैं। तो 1,25,000 रुपए आपके पास में बच गया। ठीक है, ठीक है, ये एंट्री आपको करनी है। और साथ में इस वीडियो को जब आप वॉच करें तो इस वीडियो की डिटेल्स को अपनी कॉपी के अंदर, जो भी इसके अकाउंट्स या लेजर्स हमने बनाए, किसके ग्रुप में गए, वाउचर के अंदर अपन ने क्या वाउचर सेट किए थे, उसका स्क्रीनशॉट लें। उन स्क्रीनशॉट को लेने के बाद में वाउचर को अच्छे से देखें और समझें कि कहाँ पे कौन सी चीज लगी हुई है, कब वो, किससे अपन ने पेमेंट लिया था, किसको दिया है, देते समय अपन ने किन वाउचर को पास किया, लेते समय किन वाउचर को पास किया, अपन ने क्रेडिट का अगर करा है अपने ग्राहक को तो क्रेडिट के लिए कौन सी एंट्री अपन ने पास की। हर चीज को ध्यान से समझे और उसको नोट करें। जब तक आप नोट नहीं करेंगे टेली के अंदर आप कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। आप इस चीज को समझ के चलें। ठीक है, ओके, बाय।